Hello बच्चों, let's see this question. The question says time period for a magnet is T if it is divided into four equal parts along its axis and perpendicular to its axis as shown. Then time period for each part will be. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मैग्नेट का टाइम पीरियड T है। अगर उस मैग्नेट को फोर इक्वल पार्ट में कट कर दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा किसी एक सिंगल पार्ट का। उस हिसाब से फोर ऑप्शन दिया हुआ है। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में और ये वैल्यू होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई। आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई एम बी। एम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनिशियली अगर जब मैग्नेट ये कंप्लीट था, जब इसे ब्रेक नहीं किया गया था, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसमें पोल स्ट्रेंथ को हम लोग प्लस एम और माइनस एम कंसीडर कर लेते हैं। ये प्लस एम, यहाँ पे माइनस एम। इस कंडीशन में अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगा m इंटू एल। और यहाँ पे इस कंडीशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग I मान लेते हैं। ये एक्चुअल में एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग I कंसीडर कर लेते हैं। अब इस मैग्नेट को जब फोर इक्वल पार्ट में कट किया जाएगा, सपोज इसको फोर इक्वल इक्वल पार्ट में कट किया गया, तो अब जो है ये फोर पार्ट में कट हो जाएगा और ये सारा पार्ट स्मॉल स्मॉल इक्वल इक्वल पार्ट होगा। और इसका जो लेंथ अब बदल जाएगा L/2 और इसका पोल स्ट्रेंथ अब रह जाएगा M/2 और माइनस M/2। तो प्लस M/2 और माइनस M/2। अब नया मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम लोग बात करें M डैश, तो ये वैल्यू हो जाएगा M/2 इंटू, क्योंकि लेंथ भी रिड्यूस होकर अब L/2 हो चुका है। तो अगर इनिशियली टाइम पीरियड की बात करें तो पहले कंडीशन में टाइम पीरियड जो था वो टी था, वो वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से टी दिया हुआ है। और इसका मीनिंग है 2 पाई रूट अंडर आई इनिशियल वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय मैग्नेटिक मोमेंट की जगह हम लोग एम एल लिख सकते हैं और इनटू मैग्नेटिक फील्ड की जगह बी। सेकंड कंडीशन में अगर नए टाइम पीरियड की बात करें टी डैश, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई, तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या है कि मैग्नेट को जब आप फोर इक्वल पार्ट में कट करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना 16 टाइम रिड्यूस हो जाता है। ये ना हम लोग रॉड वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो I/16 और मैग्नेटिक मोमेंट भी अब चेंज हो गया, पहले एम एल था, अब एम एल बाई फोर हो चुका है, तो फोर ऊपर चला जाएगा इंटू मैग्नेटिक फील्ड टी। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग सिंपली टी बाई टी डैश, अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करें तो ये वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग टी डैश निकाल सकते हैं, टी डैश इक्वल टू T/2, यानी पहले वाले टाइम पीरियड का आधा हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।